हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम यहाँ पर चैप्टर जो 2 है उसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज गैस फील्ड लैंप और हैलोजन लैंप। हमने चैप्टर जो सेकंड है उसमें हमने देखा था कि आर्क लैंप, और हमने क्या देखा था उसमें। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो सेकंड चैप्टर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये पहले तो हमने क्या देखा, आर्क लैंप, और सेकंड जो है हमारा क्या था, हाई टेम्परेचर लैंप, ये हमने पढ़े थे। आर्क लैंप में अगर हम बात करें तो आर्क लैंप में हमने क्या पढ़ा था कि जो आर्क लैंप है, आर्क लैंप में हमारे 3 लैंप थे। पहला कौन सा था हमारा, कार्बन आर्क लैंप। दूसरा हमारा क्या था, फ्लेम आर्क लैंप। और थर्ड हमारा क्या था, मैग्नेटिक आर्क लैंप। ये लैंप थे हमारे, जिसमें हमने कार्बन जो आर्क लैंप है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, सिनेमा प्रोजेक्टर। सिनेमा प्रोजेक्टर। इसके बाद हमने हाई टेम्परेचर लैंप में 3 टाइप के लैंप होते हैं हमारे, इनकैंडेसेंट। सेकंड हमारा होता है गैस फील्ड लैंप। और थर्ड होता है हमारा हैलोजन लैंप। ये हमारे लैंप होते हैं, जिसमें हमने इनकैंडेसेंट लैंप के बारे में पढ़ा था। इनकैंडेसेंट लैंप में हमने इनकैंडेसेंट लैंप में हमने क्या देखा था कि इसका जो ग्लास ग्लोब होता है, ग्लास ग्लोब, वो क्या हो जाता है, ग्लास ग्लोब, ये क्या हो जाता है, ब्लैक। और ब्लैक जो है वो 2 रीजन से होता है। एक तो होता है क्या, ड्यू टू इवेपोरेशन, एक तो किसके कारण होता है, ड्यू टू इवेपोरेशन। और दूसरा ब्लैक हो जाता है किसके कारण, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किसका, ऑफ टंगस्टन वायर का, इसके कारण तो ये क्या हो जाता है, ब्लैक। और इसका दूसरा, यही इसका क्या हो गया, एक एजिंग इफेक्ट। और दूसरा इसका जो एजिंग इफेक्ट था वो क्या था, इसके जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता नहीं होता, क्योंकि इसमें जो करंट है, करंट क्या हो जाता है इसमें, कम, जिसके कारण जो हीटिंग है इसकी, हीटिंग वो क्या हो जाती है, कम। ये इसके 2 डिसएडवांटेज थे। तो पहला डिसएडवांटेज तो ये था कि ये जो मेरा ग्लास ग्लोब है इसको पूरे को ये क्या कर देता है, ब्लैक, जिसके कारण मेरा लाइट आउटपुट क्या हो जाता है, डिक्रीज। और दूसरा ये था कि मेरा जो डायामीटर है, डायामीटर वो क्या हो जाता है, रिड्यूस, जिससे वो जल्दी से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। क्योंकि डायामीटर कम हो गया तो हो सकता है वो जल्दी से मेरा जो टंगस्टन वायर है वो क्या हो सकता है, ब्रेक। ये इसके 2 डिसएडवांटेज थे। अब इन डिसएडवांटेज को खत्म करने के लिए हम एक नेक्स्ट हमारा एक बल्ब होता है जिसका नाम है गैस फील्ड लैंप, और ये क्या होता है आपका, इवैक्चुएटेड। क्या होता है आपका, ये इवैक्चुएटेड। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट हमारा बल्ब होता है जिसका नाम है गैस फील्ड बल्ब। ये होता है हमारा गैस फील्ड लैंप। गैस फील्ड लैंप का मतलब है कि इसमें हम क्या यूज करेंगे, गैस। इसमें हम क्या यूज करेंगे, गैस। मतलब अगर हम बात करें, ये हमारा जो लैंप है और एक हमारा ये वाला लैंप है, ये लैंप है हमारा कौन सा, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या है, ये हमारा कौन सा हो गया, फिलामेंट लैंप।
या हम इसको क्या बोल सकते हैं, GSL लैंप, जनरल सर्च लाइट लैंप। और ये हमारा कौन सा हो गया, गैस फील्ड लैंप। बात समझ में आ रही है, दो लैंप हो गए हमारे। तो ये हमारा वैक्यूम था जिसके कारण इसमें कोई भी कंडक्शन नहीं होता था अंदर के अंदर, ना ही कोई कन्वेक्शन लॉस होते थे। ठीक है, बस एक इसका डिसएडवांटेज क्या था कि इसमें इवेपोरेशन होता है, क्योंकि इसमें कोई गैस नहीं थी, वैक्यूम था, इसलिए ना तो इसमें कोई कंडक्शन होता है, ना कोई इसमें कन्वेक्शन लॉसेज होते हैं, मतलब संवहन धाराएं। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज था इवेपोरेशन का, मतलब ये जो मेरा वायर है, ये जो मेरा टंगस्टन वायर था, इसका क्या हो रहा था, इवेपोरेशन हो रहा था। इसी को खत्म करने के लिए हम किस पे आते हैं अब, गैस फील्ड लैंप पर। तो गैस फील्ड लैंप क्या करता है कि इसमें जो गैस यूज करते हैं हम, वो गैस क्या करती है कि जो भी इवेपोरेशन हो रहा है टंगस्टन वायर का, इसमें क्या रीजन था कि इसमें मेरा जो पूरा ये ग्लास ग्लोब है, इस ग्लास ग्लोब की पूरी जो लेयर है वो ब्लैक हो रही थी। तो इसको खत्म करने के लिए हमने एक गैस फील्ड लैंप यूज किया, जिसके अंदर हमने आर्गन प्लस स्मॉल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। क्या बात है कि जो गैस फील्ड लैंप है उसमें हम आर्गन तो यूज कर रहे हैं, प्लस स्मॉल परसेंटेज में हमारी क्या रहती है, नाइट्रोजन। तो अगर आपसे ऑप्शन में दोनों आपको अगर ऑप्शन में दे रखे हैं कि गैस फील्ड लैंप में जो गैस यूज की जाती है वो कौन सी होती है, और ऑप्शन में आपको आर्गन भी दे रखा है, नाइट्रोजन भी दे रखा है, और ऑप्शन अगर आपको बोथ ए एंड बी नहीं दे रखा है, तो आप मोस्ट जो आंसर है वो कौन सा लगाओगे, आर्गन। क्योंकि यहां पर जो N2 है उसका थोड़ा सा यूज किया जाता है, स्मॉल परसेंटेज, जिससे हमारी आर्क प्रोड्यूस ना हो। आर्क को बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या यूज की हुई है, गैस। हो सकता है आयनाइज होकर वो आर्क प्रोड्यूस कर दे, इसलिए हम थोड़ी सी N2 गैस यूज करते हैं जो क्या काम करती है, आर्क को बुझाने का काम करती है। तो यहां पर हम देख रहे हैं गैस फील्ड लैंप। तो हमने यहां पे एक डिसएडवांटेज देखा था कि हमारा जो ग्लास है वो क्या हो जाता है, ब्लैक। तो इस ग्लास को ब्लैक ना हो इसके लिए हम दूसरा एक लैंप यूज करते हैं, वो गैस फील्ड लैंप। ये गैस फील्ड लैंप क्या करता है कि ये जो गैसेस होती हैं मेरी, वो सारी की सारी क्या करती हैं कि जो भी मेरा टंगस्टन जो वायर है जो इवेपोरेट हो रहा है उसको कहां ले जाते हैं, टॉप पर। बात समझ में आ रही है, जो मेरा ग्लोब है, ग्लास ग्लोब, जो मेरा ये कांच का बना हुआ है, इसके क्या करते हैं, ऊपर, टॉप पर। मतलब कि अब इस केस में क्या होगा कि ब्लैक तो होगा, लेकिन इसका जो टॉप है, टॉप यहां पर ही ब्लैक होगा, और ये वाली जो सतह है ये ब्लैक नहीं होगी। दोनों में अंतर समझ में आया कि एक तो मेरा वैक्यूम और एक मेरा है गैस फील्ड। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर इतना सा है कि इसमें मेरी पूरा का पूरा जो ग्लास है वो ब्लैक हो रहा था, यहां पर मेरा ओनली जो टॉप व्यू होगा इसका वो ब्लैक होगा। हाँ, ये जरूर है कि इसमें ना तो कोई कंडक्शन लॉस होते हैं, ना ही कोई कन्वेक्शन लॉस होते हैं, लेकिन इसमें हमने गैस यूज की है। लेकिन गैस क्या करेगी, इंक्रीज कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हीट लॉसेस। उस गैस के यूज करने के कारण इसमें ये जो कंडक्शन है और जो कन्वेक्शन है लॉसेस हैं वो जरूर इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन रिड्यूस ब्लैकनिंग, लेकिन हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है क्या, ब्लैक। मतलब जो हमारी प्रॉब्लम थी कि हमारा ग्लास ग्लोब इसमें ब्लैक हो रहा था, वो इसमें ब्लैक नहीं होता है, लेकिन उसका जो टॉप व्यू है वही ब्लैक होता है। तो देखते हैं हम इसके बारे में और। तो गैस फील्ड लैंप, तो हमारा है गैस फील्ड लैंप। गैस फील्ड लैंप क्या होता है, ए मेटल फिलामेंट कैन वर्क इन इवैक्यूएटेड वाल्व अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या बोल रहा है आपसे कि आपका जो इनकैंडिसेंट लैंप था या जो फिलामेंट था, वो बल्ब जो है वो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही क्या करता है, वर्क करता है। मतलब विदाउट ऑक्सीडेशन एंड इफ इट वर्क बियॉन्ड दिस। ठीक है, मतलब क्या है कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो मेरा फिलामेंट क्या कर रहा है, वर्क करता है। जैसे ही इससे अबव हो जाए, जैसे ही 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो जाता है, तो मेरा जो वेपराइज होने लगता है और जो लैंप है वो क्या हो जाता है, ब्लैक। बात समझ में आ रही है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही होते ही मेरा जो फिलामेंट लैंप है वो क्या हो जाता है, इसको वेपराइज करने लग जाता है टंगस्टन वायर को, और मेरा जो ग्लास ग्लोब है वो क्या हो जाता है, ब्लैक। सो दैट
वी विल यूज गैस फील्ड लैंप। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? गैस फील्ड लैंप। इसलिए हम गैस फील्ड लैंप का उपयोग करते हैं विथ आर्गन एंड स्मॉल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो आप ध्यान रखना कि जो गैस फील्ड लैंप होता है वहां पर हम दो गैस यूज करते हैं, लेकिन मेजर जो गैस होती है वो कौन सी होती है? आर्गन। और माइनर जो है वो क्या होती है? नाइट्रोजन। इन गैस फील्ड लैंप द हॉट गैसेस कैरीज द टंगस्टन वेपर अपवर्ड। मैंने आपको बताया था कि जो हॉट गैसेस होती हैं उसके अंदर हमने गैस यूज किया है, तो वो हॉट गैसेस क्या करती हैं कि वो कैरी करती हैं टंगस्टन वेपर को अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर। देयरफॉर जिसके कारण ए ब्लैक स्पॉट फॉर्म एट टॉप ऑफ वाल्व इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग ओवर द एंटायर इनर सरफेस। मतलब पूरी सरफेस की बजाय उसके जो टॉप व्यू है वल्व का, वहां पर क्या हो जाता है? ब्लैक निशान पड़ जाता है, एज इन हाई वैक्यूम वाल्व। जैसे कि वैक्यूम वाल्व में होता है, वैक्यूम वाल्व में मेरी पूरी जो लेयर होती है वाल्व की वो ब्लैक होती है, लेकिन मेरा जो गैस फील्ड लैंप है उसमें ओनली जो टॉप व्यू होता है वहीं क्या होता है? ब्लैक होता है। एक केमिकल जेटर, यहां पर इसका रीजन क्या है? हम एक केमिकल जेटर का यूज करते हैं to capture tungsten vapor and thereby reduce the rate of blackening। तो बात समझ में आई माय डियर फ्रेंड? मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है कि जो आपका वैक्यूम है और एक आपका गैस फील्ड है। गैस फील्ड में हम एक केमिकल जेटर का यूज करते हैं जो कि जो भी मेरे वेपराइज हैं, जो भी मेरे टंगस्टन वेपर है उसको क्या करता है? कैप्चर करता है। और कहाँ? टॉप व्यू पर। टॉप व्यू पर उसको मुझे देता है, टॉप व्यू पर मेरे क्या करता है? बल्ब को ब्लैक करता है, लेकिन चारों ओर कभी भी वो उसको ब्लैक नहीं होने देता। उसका रीजन क्या है? केमिकल जेटर। ठीक है, तो केमिकल जेटर क्या करते हैं? टंगस्टन वेपर को पकड़ के रखते हैं, कैप्चर करके रखते हैं, जिसके कारण मेरी ओवरऑल जो मेरा पूरा का पूरा जो डायामीटर है बल्ब का वो ब्लैक ना होकर एक टॉप व्यू जो है वो ब्लैक होता है। लेकिन यहां पर जो वैक्यूम में था दूसरा डिसएडवांटेज क्या था कि मेरा जो टंगस्टन वायर था उसका डायामीटर जो है वो रिड्यूस हो रहा था। दो मेरे डिसएडवांटेज थे, तो एक डिसएडवांटेज तो काफी हद तक इसमें सही हो गया कि जहां मेरा पूरा ग्लास ग्लोब ब्लैक हो रहा था, यहां मेरा अब टॉप व्यू जो है वो ब्लैक हो रहा है। लेकिन इसमें भी अभी दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि मेरा जो टंगस्टन वायर है उसका डायामीटर जो है वो अभी भी क्या है? जो डायामीटर है वो अभी भी क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्यों? वेपराइजेशन के कारण। तो यहां पर हम बात करें कि जो गैस फील्ड लैंप है इसमें हम जो कॉइल लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं। तो ये तो हो जाता है कॉइल लैंप, और एक होती है हमारी इस तरह से, ये होती है मेरी कॉइल लैंप। हमारे जो फिलामेंट वायर होता है एक तो सिंगल लेयर होती है, और एक इस तरह से हम उसको क्या कहते हैं? मजबूती प्रदान कराने के लिए उसका जो इस तरह से स्प्रिंग जैसी होती है ना आपकी, इसकी तरह से, तो ये हम यूज करते हैं आजकल कॉइल्ड कॉइल फिलामेंट जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, आजकल पहले हम क्या करते थे? कॉइल्ड लैंप। अब हम क्या करते हैं? कॉइल फिलामेंट जो है हम गैस फील्ड लैंप में यूज करते हैं। अब आता है हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड जो लैंप है वो है हैलोजन लैंप। ठीक है, तो हमें पहले हमने कौन सा पढ़ा था? इनकैंडेसेंट लैंप, फिलामेंट लैंप, जिसमें हमने देखा था कि हमारे दो डिसएडवांटेज थे। एक डिसएडवांटेज हमने काफी हद तक हमारी गैस फील्ड लैंप में वर्कआउट किया कि हाँ, हमने उसके जो बल्ब है पूरे को ब्लैक ना होकर हमारा कहाँ हो रहा था? टॉप व्यू पर ब्लैक हो रहा था। लेकिन अब हमारा जो तीसरा और सबसे लेटेस्ट जो लैंप है हमारा हाई टेम्परेचर लैंप में की फैमिली में, वो सबसे लेटेस्ट जो लैंप है वो है हैलोजन लैंप। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है इसका हैलोजन लैंप। हैलोजन लैंप मतलब कि यहां पर जो गैस यूज होगी वो कौन सी होगी? हैलोजन गैस।
ठीक है। तो इस तरह के आपके कुछ हैलोजन लैंप होते हैं, मतलब कि कुछ आपको इसको देख के शायद याद आ रहा होगा, आपकी जो गाड़ियां होती हैं हेडलाइट, वो शायद कुछ इसी तरह से होती हैं। हैलोजन लैंप जो है वो इसी तरह से होता है आपका, मतलब कि हैलोजन लैंप का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आपकी जो फोटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी जब फोटोग्राफर आता है तो उसमें आप देखोगे वो लाइट जला के रखता है एक कैमरे के साथ, तो वो जो लाइट है उसमें भी कौन सा लैंप होता है, हैलोजन लैंप, ठीक है। तो हैलोजन लैंप का यूज हम डिफरेंट जगह कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या होते हैं ये हैलोजन लैंप। हैलोजन लैंप is the latest member in the family of incandescent lamp, ठीक है। तो जो हैलोजन लैंप होता है वो आपका लेटेस्ट मेंबर होता है इन फैमिली ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप। एज ऑलरेडी स्टेट, द लाइफ एंड एफिशिएंसी ऑफ एन incandescent lamp fall off with use, partially due to slow evaporation of the filament and partially due to black deposit form on the inside of the bulb। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे फिलामेंट लैंप है उसकी जो लाइफ होती है वो डिक्रीज क्यों होती है, एक तो एवेपोरेशन के कारण, और दूसरा उसका जो ग्लास होता है वो ग्लास पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ब्लैक। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम हैलोजन लैंप में ऐसा क्या यूज करें कि एक तो हमारा पूरा का पूरा जो बल्ब है वो ब्लैक ना हो, और दूसरा इवेपोरेशन मतलब कि जो डायामीटर है फिलामेंट वायर का वो रिड्यूस ना हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो हम करेंगे किसमें, हैलोजन, मतलब कि इसलिए मैंने क्या बोला है, लेटेस्ट मेंबर। इसमें आपका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होता है, जो डिसएडवांटेज मेरे इनकैंडेसेंट लैंप में था और गैस फील्ड लैंप में था, वो दोनों के दोनों जो डिसएडवांटेज हैं वो यहाँ पर डिसएडवांटेज नहीं रहते हैं। इसलिए ये मेरा जो लैंप है वो सबसे अच्छा लैंप होता है, और इसका जो कलर रेंडरिंग इंडेक्स है वो भी बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है इसका। द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हैलोजन वेपर to the filling gas restore part of the evaporate tungsten vapor back to the filament by means of chemical reaction that is a regenerative cycle। ये क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने एक हैलोजन गैस यूज की। उस हैलोजन गैस का काम क्या होता है कि जो भी मेरा फिलामेंट लैंप है, सॉरी मेरा जो फिलामेंट वायर है, जब वो इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेट जैसे ही वो होता है तो जो हैलोजन गैस होती है वो उस कण को, उस है जो इवेपोरेट मटेरियल हुआ है उसको क्या करेगी, कैप्चर करती है, जिसके कारण जैसे ही उसने उसको कैप्चर किया, इन द सेंस मेरा जो इवेपोरेट हुआ है मटेरियल वो मेरी जो ग्लास ग्लोब है उस पर नहीं बैठेगा, जिसके कारण मेरी जो ग्लास ग्लोब है वो ब्लैक होने से बच गई, पहली चीज। दूसरी चीज, अब वो उसको कैप्चर करके वापस उस फिलामेंट जो वायर है उस पर ले आएगा। तो मेरा दूसरा जो डिसएडवांटेज था कि जो डायामीटर था मेरा टंगस्टन वायर का वो क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, तो वो यहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब कि मेरा ग्लास ग्लोब भी ब्लैक नहीं होगा, दूसरी मेरी जो टंगस्टन वायर का डायामीटर है वो भी यहां पर कम नहीं होगा, मतलब रिड्यूस नहीं होगा। और ये किसके कारण है, सब हैलोजन के कारण। और जो वो साइकिल कहलाती है वो कौन सी साइकिल कहलाती है, रीजनरेटिव साइकिल। वापस मेरा जो इवेपोरेट होके आया मटेरियल वो वापस कहां पे आ जाता है, वायर पर। ये साइकिल क्या कहलाती है आपकी, रीजनरेटिव साइकिल। जो एवरेज लाइफ होती है इसकी हैलोजन की वो होती है 2000 आवर, और इसकी जो एफिशिएंसी है वो 22 to 33 लूमन पर वॉट होती है। हैलोजन जो लैंप होते हैं इनका अगर हम यूज देखें तो कुछ इस तरह से हम इनका यूज करते हैं, बोथ कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों में हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो यहां पर पहला है इसका डेस्क लैंप, हम इसको कहां यूज कर सकते हैं, डेस्क लैंप में। दूसरा इसको कहां यूज कर सकते हैं हम, ऑटोमोटिव, ऑटोमोबाइल जो है ये हेडलाइट, यहां पर आपका हैलोजन लैंप यूज होता है। दूसरा हम किचन में इसका यूज कर सकते हैं, किचन में हम इसका यूज कर सकते हैं
ठीक है। तो सब जगह हम मेनली किसका यूज करते हैं, हैलोजन लैंप का। मतलब हमारा जो हैलोजन लैंप है उसका हम कॉमर्शियली भी यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, रेजिडेंशियली। अगर हम देखें कि हैलोजन लैंप किस तरह से होता है, तो ये देखो, ये है मेरा क्या, टंगस्टन फिलामेंट। क्या है मेरा, ये टंगस्टन फिलामेंट। और ये है मेरा ग्लास बल्ब, दिख रहा है आपको, ये है मेरा टंगस्टन फिलामेंट और ये है मेरा ग्लास बल्ब। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको हीट दूंगा तो ये इवेपोरेट होकर क्या, टंगस्टन वायर इवेपोरेट होगा। देखना अब आप, ये टंगस्टन वायर क्या होगा, इवेपोरेट हुआ, नहीं हुआ। टंगस्टन वायर का जो मटेरियल है वो इवेपोरेट होकर कहां पे आ गया, ग्लास बल्ब पर। आया नहीं आया? यही हो रहा था हमारे फिलामेंट लैंप में कि मेरा जो टंगस्टन वायर है वो इवेपोरेट होकर, जैसे ही ये टेम्परेचर दिया, देखो ये लाइट आ गई, इसके कारण ये हीट होगा, हीट के होने के कारण कुछ मटेरियल टंगस्टन वायर का इवेपोरेट होकर कहां पर आ गया, ग्लास बल्ब पर। आया नहीं आया? चलो इसके बाद देखते हैं। अब यहां पे देखो, टंगस्टन एटम बता दिए इसने, ये टंगस्टन एटम हो गए और यहां ये मेरा क्या हो गया, ब्लैक ग्लोब। जो ग्लास ग्लोब है वो धीरे धीरे क्या हो गया, ये ब्लैक। ब्लैक दिख रहा है स्क्रीन आपको? ठीक है, ब्लैक हुआ नहीं हुआ? चलो अब मेरा क्या हुआ, एवेपोरेट होके, हो सकता है कि अब डायामीटर कम हो गया। डायामीटर कम हो गया तो हो सकता है इसकी जो वाइब्रेशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन, मतलब कि उसकी सहन करने की जो क्षमता है वो क्या हो गई, कम। तो हो सकता है मेरा जो वायर है, टंगस्टन वायर, वो ब्रेक हो जाए क्योंकि डायामीटर कम हो गया। डायामीटर अगर कम हो गया तो मैकेनिकल जो वाइब्रेशन है, इसके सहन करने की जो शक्ति है वो क्या हो गई, कम, जिसके कारण ये मेरा आसानी से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये मेरी प्रॉब्लम थी। हमने जब फिलामेंट लैंप पढ़ा था वहां पे भी यही मेरी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब हम ऐसा क्या करें कि ये काम मेरा ना हो किसी भी बल्ब में, तो उसके लिए अब हम क्या यूज करेंगे, हैलोजन। इस तरह से आपके क्या होते हैं, हैलोजन लैंप। ये हो गया मेरा, ये मेरे क्या हो गए, हैलोजन। ये मेरे जो पार्टिकल हैं, ये जो मेरे पार्टिकल हैं ये क्या हो गए, मेरे हैलोजन। ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया, टंगस्टन। ये मेरा जो पार्टिकल है ये क्या है, हैलोजन गैस। ये हैलोजन गैस, इसने इसको कैप्चर किया। हैलोजन ने टंगस्टन को क्या किया, कैप्चर। देखो कैप्चर करके ये कहां लेके आ रहा है, वापस बैक लेके आ गया। यही कहलाती है मेरी रिजनरेटिव साइकिल। इस तरह से आपके क्या होते हैं, हैलोजन। ये देखो आपकी, जो आप दिवालियों पे जो ये हम दिवालियों पे हमारे डेकोरेशन के लिए हम लाके लेके आते हैं ना, ये ट्यूबलाइट होती है और कुछ इस तरह से। ठीक है। ये आपके फोटोग्राफर जो है वो साथ में लेके आते हैं इसको। तो ये भी क्या है, आपका एक हैलोजन लैंप। ठीक है। ये भी क्या है, आपका एक हैलोजन लैंप। इस तरह से आपकी क्या होती है, कॉइल्ड कॉइल फिलामेंट। गैस फील्ड जो लैंप है उसमें क्या होता है, ये कॉइल्ड कॉइल। इस तरह से देखो, ये है आपका कॉइल्ड कॉइल फिलामेंट। ये भी क्या है, कॉइल्ड कॉइल। ये हो गया आपका हैलोजन लैंप। ये क्या हो गया आपका, हैलोजन लैंप। ये हैलोजन लैंप है। ये है आपकी कॉइल्ड कॉइल फिलामेंट। ये किस में यूज करते हैं, मन गैस फील्ड में। गैस फील्ड में यूज करते हैं हम इसको। ये आपका क्या हो गया, हैलोजन लैंप।
तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं लैंप। ठीक है, तो जो हाई टेम्परेचर वाले जो लैंप थे उसमें हमने 3 टाइप के लैंप के बारे में स्टडी की थी, जिसमें हमारा पहला कौन सा था, इनकैंडेसेंट लैंप, दूसरा था हमारा गैस फील्ड लैंप, दूसरा क्या था हमारा गैस फील्ड लैंप, और हमारा थर्ड कौन सा था, हेलोजन लैंप। तो हेलोजन जो लैंप है इनका हम यूज कहाँ कर सकते हैं, इंडोर और आउटडोर। कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम इनका, इंडोर एंड आउटडोर, इंडोर एंड आउटडोर बोथ लार्ज एंड स्मॉल लाइटनिंग एप्लीकेशन। फोटोग्राफी किस में यूज कर सकते हैं हम इसका, फोटोग्राफी में, एंड गुड कलर रेंडरिंग, डिस्प्ले एंड एसेंट लाइटनिंग। ठीक है, एसेंट लाइटनिंग में इसका भी यूज कर सकते हैं हम, गुड कलर रेंडरिंग। इसका जो कलर टेम्परेचर है वो कितना होता है, 2800 से 3400 केल्विन। CRI जो है बेस्ट पॉसिबल, सबसे अच्छा जो CRI होता है, कलर रेंडरिंग इंडेक्स, जो सबसे अच्छा होता है तीनों में, वो किसका होता है, इसका होता है आपका, और कितना 100%। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 10 से 35, मैंने आपको कितना बताया था, 22 to 33। और इसकी जो साइज है वो 0.1 से 10,000 वॉट तक हो सकती है। तो इस तरह से आपके जो हाई टेम्परेचर लैंप हैं और आर्क लैंप वो आज कंप्लीट होते हैं। हमारा जो पार्ट 3 आएगा चैप्टर 2 का, उसमें हम पढ़ेंगे गैस फील्ड लैंप। थैंक यू ऑल ऑफ यू।